फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी नवोदय का पेपर बताऊंगी आपको, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देखिएगा। नवोदय विद्यालय का पेपर है प्रवेश परीक्षा 2024 से 2025। ठीक है, अभी जो एग्जाम आने वाला उसकी तैयारी कराऊंगी आपको। ये है प्रैक्टिस सेट 2 है ये यहाँ पर, और प्रैक्टिस सेट जो 1 है वो मैं आपको करा चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब देखिएगा, सबसे पहले आप ये देखिए कि नवोदय एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती क्या है। देखिए, नवोदय का एग्जाम होता है वो 2 क्लास के लिए अवेलेबल होता है, एक 6th क्लास के लिए, एक 9th क्लास के लिए। ठीक है, उसमें आपको परीक्षा देनी पड़ती है आपको, उसके बाद आपका एडमिशन होता है वहां पर। ठीक है, क्योंकि वो आर्मी स्कूल रहता है तो वहां पर तब उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलता है वहां पर। तो इसीलिए पहले वो आपको मेंटलिटी को चेक करते थे। तो उसमें मेंटलिटी का पेपर आता है, हिंदी का पेपर आता है, मैथ का पेपर आता है। तो ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये आपको वही तरीके से याद करनी होती है, समझनी भी होती है। इसमें सबसे रटने से ज़्यादा अच्छा आपका समझना होता है, क्योंकि आप जब तक कोई चीज़ समझ नहीं पाएंगे, जब तक आपको कोई चीज़ समझ में आएगी नहीं, क्योंकि समझना ज़रूरी है। हर चीज़ को आप रट के नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ को रट के नहीं कर सकते हैं। आपको कई कई चीज़ों में समझने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब आप यहाँ पर इस तरीके से आप उसको देखेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर देखना है। अब देखिए यहाँ पर इसके जो निर्देश है, महत्वपूर्ण इसकी क्या है, निर्देश है। तो महत्वपूर्ण पहले आप निर्देश पढ़िएगा। तो महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर क्या दे रहा है, देखिएगा इस तरीके से देखेंगे। महत्वपूर्ण निर्देश दे रहा है कि प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न अभ्यास हेतु जो पाठ्यक्रम के आधार पर मॉडल के रूप में बनाए गए हैं, ताकि परीक्षार्थी प्रश्नों को निश्चित समय की सीमा के अंदर शीघ्रता से हल कर सके। यानी कि वो डिजाइन की तरीके से बनाए हुए हैं आपकी मेंटलिटी को आंकने के लिए। तो डिजाइन के थ्रू बनाए गए, तो आपको क्या उसमें 4 ऑप्शंस भी देंगे, उसमें से आपको एक करेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, वरना आप उसको अलग से आकृति बनाएंगे उसके लिए टाइम आपका ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो टाइम के अंदर आप सॉल्व कर सकें। आगे देखिएगा 80 प्रश्न होंगे, कुल 80 प्रश्न होंगे, 3 अनुभागों में विभाजित होंगे। ठीक है, तो वहां पर देखिए पहला अनुभाग रहेगा आपका कि मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी कि दिमाग का संतुलन करना। दूसरा रहेगा देखिए अनुभाग 2 के अंकगणितीय परीक्षण। तीसरा क्या रहेगा आपका अनुभाग 3 में भाषा परीक्षण। ठीक है, अंकों का परीक्षण, भाषा का परीक्षण और दिमाग का परीक्षण, तीनों का परीक्षण। ठीक है, देखिए अनुभाग 1 में मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 प्रश्न आएंगे। अनुभाग 2 में अंक गणितीय परीक्षण के 20 प्रश्न आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और अनुभाग 3 में हिंदी के 20 प्रश्न आएंगे, तो हो गए आपके 80, क्योंकि 40, 20, 20, 80। परीक्षार्थी प्रैक्टिस सेट को हल करने के बाद उत्तरमाला से उत्तरों का मिलान कर स्वयं का मूल्यांकन करें। देखिए आपको पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। सॉल्यूशन करने के बाद आपको क्या करना है, उसके जो उत्तर दिए होंगे वो आपको उसमें क्या करने हैं, उत्तरों को आपको चेक कर लेना है आपको अच्छे तरीके से कि आगे चल के आपको क्या आपके आंसर सही है या आपके आंसर नहीं है। तो वही चीज आपको यहाँ पर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर हमारी सबसे फर्स्ट नंबर देखिए कि अनुभाग फर्स्ट में मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी मेंटलिटी एबिलिटी। अब देखिए इसका भाग 1 देखिए, तो भाग 1 हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखिए आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है, वो आपको देखना है। ठीक है, देखिए एक्चुअली पेन मोटा ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, निर्देश दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 और 4 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 ABCD दर्शाए गए हैं, चित्र जो दर्शाए गए हैं। 4 चित्रों में से 3 किसी एक विधि के समान है, जबकि एक चित्र अन्य भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो अलग चित्र है उसको करना है। देखिए ये आंकड़ा सीधा ऐसे जा रहा है, ये भी इसको आप सीधा करेंगे तो ऐसा आएगा, और ये भी आपको सीधा करेंगे, लेकिन ये वाला आपका उल्टा जा रहा है, तो आप इसका आंसर C लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे नंबर वाला देखिए ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, तो तीनों गुणा है। तो अब आपको क्या करना है, ये प्लस है ये अलग है, तो यहाँ पर इसको A को लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, आपको इसी प्रकार आपको करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि यहाँ पर क्या करना है, देखिए सबके क्या है, सबकी आंखें हैं, मगर नाक सिर्फ इसी की है, नाक इसी की है। तो आपको क्या करना है, ये वाला लगा देंगे, क्योंकि ये अलग हो जाएगा इनसे। ठीक है,
अब उसी प्रकार देखिए चौथे नंबर में देखिएगा, देखिए आकृति सारी एक जैसी है, सिर्फ एक यही यानी ए नंबर वाली आकृति आपकी अलग है। तो वही चीज़ आपको समझ लेनी है और वही चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। तो ये आपके मेंटलिटी के ऑप्शन हो गए। वही आपको यहाँ पर धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन को समझ लेना, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी मैं, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिएगा, अब उसी प्रकार हम देखेंगे भाग सेकंड। तो भाग सेकंड में क्या दे रहा है यहाँ पर कि 5 से 8 नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ए बी सी डी से चिन्ह 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनिए। यानी कि जो भी देखिए यहाँ पर 5 नंबर देखिए, जो इसके जैसा सेम होगा उन चारों में से आपको क्या करना, चारों में चूज करना है कि आपका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या चूज करना, देखिए ए बी सी डी इनमें से कौन सा चूज करेंगे, तो चूज हम क्या करेंगे, चूज करेंगे हमारा ए, क्योंकि देखिए ये वाला और ये वाला सेम है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए छठे नंबर का देखिएगा, तो आपको वो क्या करना है, आपको छठे नंबर में आपको देखना है। आप इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन है आपके, तो वो आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं, समझ भी लेने हैं आपको, क्योंकि ये आपके मेंटलिटी को दर्शाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि प्रश्न चित्र, देखिए इसमें इस तरीके का चित्र बना हुआ है। तो इसमें किसके सेम है, सेम किसका हो जाएगा, सेम हो जाएगा आपका बी का सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी का सेम हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसी प्रकार आपको क्या करना है, आपको आगे वाले क्वेश्चन में आपको वही चीज़, आपको सारी चीज़ें देखनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर को आपको दर्शाना है, किस तरीके से दर्शाएंगे, देखिए 7 नंबर देखिए कि देखिए एक चित्र इस तरीके से बना, आप देखिए इसमें से कौन सा मैच करेगा, कौन सा मैच करेगा, देखिए आप इसमें तो आधा काला है, ठीक है। तो यहाँ पर के ये वाला सेम टू सेम मैच करेगा, तो आप इसको क्या लगाएंगे, डी, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ये क्या है, ये है आपका प्रश्न। देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक चित्र बना हुआ, देखिए ये इस तरीके से बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। अब देखिए इसके जैसा सेम आपको कोई दिख रहा है, क्योंकि ये है तो, लेकिन इसमें डंडी है पर डबल डंडी नहीं है। देखिए आपको स्टिक को बिल्कुल बाकायदा सेम मैच करना है, तो सेम मैच करेंगे तो आपका ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको वही चीजें सारी आपको देखनी है, समझनी है और इनको अच्छे तरीके से आपको अप्लाई भी करना है। जब आपका एग्जाम होगा तो आपको अप्लाई करके ही आपको काम करना पड़ेगा। अब यहाँ देखेंगे भाग 3 देखेंगे, तो 9 से 12 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी डी को देखें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जाए। देखिए आपको, देखिए यहाँ पर 9 नंबर देखिए आप, तो आपको क्या करना, देखिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, इसमें यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। तो अब देखिए इसमें आपको कौन सी आकृति ऐसी करनी है जो आपको फिट करनी होगी। देखिए अगर आप इसको देखते हैं सी वाली को, तो देखिए ये इधर वाली आकृति दर्शा रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्या करें, यहाँ पर डी वाली आकृति को यहाँ पर फिट करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये वाला सही हो जाएगा, तो आपका आंसर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार 10 नंबर देखिए कि देखिए यहाँ पर इस तरीके से आकृति दी गई है, तो आकृति देखिए इसमें ऐसी कौन सी आकृति उठाएंगे तो आप कौन सी हो जाएगी। देखिए आपको आकृति ध्यान से देखनी है, देखिए इस तरीके से, ये देखिए सेम, देखिए आपको ये सर्कल टाइप का बना हुआ, उसके अंदर आपका ये बना हुआ, तो आप फूल उठाएंगे ए नंबर वाला, ये आपका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा सही हो जाएगा। तो वही चीज़ आपको देखनी है और समझ भी लेनी है। तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आपको इनके सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 11 देखिए, अब यहाँ देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप कि ये वाला ऑप्शन आपसे मिलता जुलता लग रहा है। देखिए क्यों, देखिए आप इसको यहाँ से उठा के इस तरीके से मिलाएंगे और इसको एक लाइन को बनाएंगे, देखिए बन गया। अब ये त्रिशूल, ये साइड वाला त्रिशूल, देखिए यही वाला तो बन रहा है, तो आप इस वाली आकृति को सी नंबर को आप सही कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब 12 में देखिए सीधा सीधा, देखिए आपको सीधा सीधा दिया हुआ है, एक चौकोर बक्से के अंदर आधा सर्कल, चौथाई सर्कल। तो देखिए क्या है ये वाला आपका,
ये आपका सही हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, दूसरी वाली लाइन इसके बगल में ड्रॉ हो जाए। देखिए एक चौकोर स्क्वायर में एक छोटा सा टुकड़ा सर्कल का, ये चौथा हिस्सा। तो आंसर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको सारी चीजें इसी प्रकार आपको करनी है, आपको समझनी है, तो वो चीजें आपको ध्यान से देख लेनी। मैं आपको उसी प्रकार बताऊंगी ताकि आपकी नवोदय की परीक्षा की तैयारी आप आराम से कर सके। ठीक है, आगे देखिए भाग 4 देखिए इसमें। तो देखिए यहाँ पर दे रहा है कि 13 से 16 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्र में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान प्रतिस्थापित किया जा सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर देखिए। 13 नंबर में क्या देखिए इस तरीके से बना हुआ है, फिर इसको क्या कर दिया उसने, खड़ा कर दिया, फिर इधर लिटा दिया है। तो अब देखिए अब इन चारों में से ये 4 चित्र हैं। देखिए ये वाला चित्र है यहाँ पर, ये वाला चित्र नहीं है। ठीक है, ये वाला है, ये वाला है, सारे। इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आपका ये चित्र है, ये वाला आपका यहाँ पर नहीं है। तो आपका इस तरीके से ये वाला चित्र यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। देखिए प्लस है यहाँ पे, एक इसमें 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 वाला हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 इसी में दिख रहे हैं, 1 2 3 जो लाइन में इसमें दिख रहे हैं। तो आपका आंसर 14 का क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई भी चिंता करने वाली जरूरत नहीं है। आपको आप बिल्कुल अगर वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को दर्शाया गया है, किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अब देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, ऊपर एरो है और लेफ्ट हैंड में एरो है। यहाँ सर्कल है, दोनों तरफ एरो है। यहाँ सर्कल है, ऊपर साइड में एरो है, लेफ्ट है और राइट में है। अब देखिए आपको ऐसा क्या चित्र यहाँ पर बनाना है। देखिए आपको ये सारे चित्र मिल जाएंगे। देखिए ये वाला चित्र मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, ये वाला आपका ये नहीं है यहाँ पर। अब ये देखिए ये वाला आपका ये वाला इस घुमा के दिया गया, ये भी है यहाँ पर, ये भी हो गया। तो आप देखिए ये वाला चित्र नहीं है आपका, यानी कि आपका सर्कल बनाकर एक इधर एरो करने वाला इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा लाइन है, फिर उसको आगे बढ़ा दिया गया, फिर उसको आगे बढ़ा के और इधर बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना, देखिए पहले हमने यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये वाला लास्ट वाली फर्स्ट नंबर की, फिर आगे बढ़ के ये हो गया, अब आगे बढ़ के ये हो गया। तो अब इसके आगे क्या हो जाएगा, एस बनेगा। किस तरीके से, एस बन जाएगा। तो आंसर आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं कि हमको मेंटल एबिलिटी में किस तरीके से हमको दर्शाना होगा। तो वो आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो वही चीज़ें आपको, वो चीज़ समझने वाली चीज़ें हैं आपको। तो हर चीज़ को आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, बुक्स भी आती हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं। तो आप उनसे भी तैयारी करना चाहते हो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाग 5 देखिए। इसमें भी इसमें 10 भाग रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए 17 से 20। तो नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। ठीक है, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह यानी कि कॉमा बना हुआ है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। ठीक है, इसी तरह संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में उस चित्र का चयन करें जो प्रस्तावित करेगा। देखिए आपको इतना नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको सीधा सीधा समझाऊं। देखिए यहाँ पर सेट बने हुए हैं। अब इसी तरीके का सेट आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। एक ये जोड़ा हो गया, ये इसको जोड़ा हो गया ये। अब यहाँ पर आपको एक जोड़ा क्रिएट करना है कि इसके साथ में दूसरा जोड़ा क्या आप बना सकते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेनी होगी। देखिए अब यहाँ पर दे रहा है स्क्वायर, दे रहा है, क्या दे रहा है, स्क्वायर दे रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए आप स्क्वायर है, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, चेंजिंग में रखना है आपको, चेंजिंग में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। यानी कि स्क्वायर अंदर ऐसे बना सकते हैं आप, ऊपर से इसको ट्रायंगल में शेप में दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या देखिए, इस तरीके के डांडिया के भाग में डांडिया है और देखिए इधर भी डांडिया पड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो आप इस तरीके से यहाँ पर 4 लाइन बनी हुई, इधर भी इधर भी इधर भी। तो आपको क्या करना है, देखिए आप ये 4 लाइन उठा सकते हैं, 4 लाइन उठाएंगे ये वाली, यानी आंसर आपका सी सही होगा। देखिएगा एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो आपने कितनी लाइन उठा ली,
4 आपको लाना, तो आंसर आपका सही हो जाएगा सी। ठीक है, अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आप 19 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको देखना है। देखिए क्वेश्चन है आपका, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, समझ भी लेना है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे ऑप्शंस को आपको देख लेना है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। देखिए यहाँ पर देखिए, एक इस तरीके ऊपर जा रहा है, एक नीचे। तो अब इस वाले में क्या करेंगे आप, ये ऊपर जा रहा है तो आप इसको नीचे कर लेंगे, इसको नीचे कर लेंगे तो आप पर ये कर देंगे, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ऊपर जा रहा है तो आप इसको इस तरीके से नीचे लेके आ सकते हैं ना, नुक्को वाला ये इस तरीके से आप इसको नीचे लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, अपोजिट कर दिए गए। अब यहाँ स्क्वायर के अंदर सर्कल है, तो सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया जाएगा। क्या बनाएगा, सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला देखिए, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर डी हो जाएगा। तो देखिएगा आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं वो मैं आपको बता दूं यहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं आप, और उसके बाद उसके अंदर स्क्वायर को भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बट आपको ये वाला स्क्वायर बना देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से देखिए इस तरीके से आप स्क्वायर को बना सकते हैं। तो देखिए आप इसको क्या करना है, आपको वो सारी चीज़ों को आपको समझ लेना होगा। ठीक है, तो आपका आंसर 20 का डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। देखिएगा आपको बढ़ना है, तो अब हम आगे भाग 6 पे आएंगे। क्या है, भाग नंबर हमारा 6 रहेगा, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेना होगा। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है भाग 6 में क्या दे रहा है कि 21 और 24। तो नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र देखिए, त्रिभुज है, ट्राइंगल, वर्ग है, स्क्वायर, वृत्त, सर्कल के एक भाग को दर्शाया गया है तथा दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ABCD 4 में दिया गया है। तो आपको क्या करना, उस चित्र को पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिएगा यहाँ पर 21 नंबर देखिए। अब देखिए ये वाला क्या है, ये वाला पेज कटा वो है, पूरा पेज है, ये कटिंग है, ये वाली कटिंग। ठीक है, तो अब इस कटिंग में हमको क्या ऐड करेंगे, कौन सा वाला ऐसा ऐड करेंगे जो इसमें ऐड हो जाए। तो ऐड करने के लिए क्या, देखिए ऐड करने के लिए बी वाले को ऐड करेंगे, इसको उठा के आप यहाँ रखेंगे ना ऊपर, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार 22 में देखिए। अब देखिए ये आकृति ऐसी बनी हुई है, तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए यहाँ पर ये गोला होना चाहिए और यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए। तो देखिए आप इस वाली आकृति को सीधा सीधा देखिए, इस वाली आकृति को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाली है थोड़ी ज़्यादा मोटी है, लेकिन आपको ये वाला ऐड करेंगे, आप ए नंबर को ऐड कर देंगे वहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर आकृति इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो ये वाली आकृति देखिए सेम इस तरीके से बन गई। तो आपको क्या करना है, यही बस क्वेश्चंस को सारे को देखना होगा और आपको क्वेश्चंस को समझना भी होगा आपको। ठीक है, अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। देखिए इसी तरीके से चित्र बने हुए हैं, तो ये चित्र हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लेने हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला चित्र देखिए, इस तरीके से प्रश्न चित्र देखिए 23 नंबर देखिए किस तरीके की इसमें डिजाइन बनी हुई है। तो आपको देखिए सबसे पहले नंबर पे आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले नंबर पे हमारा रहेगा स्क्वायर रहेगा। ये देखिए नीचे वाली आकृति ये रहेगी, और यहाँ पर बीच में यहाँ पर ये आ जाएगा, ये वाला बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये देखिए इस तरीके की आकृति बन के यहाँ पर रेडी हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला बॉक्स उठाइए और इस वाले बॉक्स को ले जाइए, डी पर आपको आंसर ले जाना है। ठीक है, तो इसको उठा के यहाँ ऐड कर दिया हमने। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर पूरी आकृति बन के रेडी हो जाएगी। 24 नंबर देखिए, अब इस तरीके देखिए आधा सूरज की तरीके से उल्टा बना दिया गया है। आपको देखिए इस तरीके से डिज़ाइन बनी हुई है, तो आप सीधा सीधा देखिए ये वाली डिज़ाइन देखिए, ये वाला ए नंबर देखिए, तो ये वाला नंबर आपको इस तरीके से इसमें ऐड कर देंगे, तो आप इस तरीके से इसमें गोला बन जाएगा। देखिए सेम आकृति बन रही है, तो आप ए नंबर को उसको सही भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाग नंबर 7 देखिए। तो 7 भाग नंबर में आपको क्या करना है वो मैं आपको समझा दे रही हूँ। आपको बस वही चीज़ आपको करनी है कि आपको बस सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाना, बस समझते जाना है आपको। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार देखिएगा, यहाँ पर देखिए 25 नंबर देखिए, तो इसमें दे रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। ABCD 4 देगा, चिन्ह 4 उत्तर में से मतलब एक सही रहेगा आपका। ठीक है, अनुदिश दिशा एक XY के अनुदिश दिशा रखे जाने पर प्रश्न यानी कि दर्पण यानी शीशे में दिखने पर वो कैसा लगेगा, सीधे सीधा समझिए आप। देखिए यहाँ पर देखिए 25 नंबर देखिए, शीशे में S बना हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा दिखेगा। ये क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा, तो ये आपको 2 की तरह से दिखेगा।
ये आपका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 की तरीके से दिखेगा। तो वही आपको क्या करना है, वही आपको समझ भी लेना है, ठीक है। तो 2 की तरीके से दिखेगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम 26 नंबर। देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, 26 में क्या दे रहा है, इस तरीके की आकृति है। अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो इसकी उल्टा करने पर इसकी आकृति का क्या बन जाएगा, इसकी आकृति का बन जाएगा ये वाला। देखिए एक यहाँ पर ऊपर है तो एक इधर भी ऊपर रहेगा, लेकिन 2 इधर है तो 2 इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। ये शब्द आपको राइट का लेफ्ट में दिखता है, लेफ्ट का राइट में दिखता है। तो इसको आपको क्या आंसर सी आप इसको लगा सकते हैं। अब उसी प्रकार देखिए 27 नंबर देख लीजिए। 27 नंबर में क्या दर्शा रहा है, इस तरीके का चित्र दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा। तो आपको इसका अपोजिट करना है, यानी हम इसका उल्टा करेंगे तो आपका क्या है, देखिए इसको उल्टा करेंगे तो आपका इसमें क्या आंसर बनेगा, आपको देखिए ये वाला बन जाएगा आपका, ठीक है। इसको उल्टा करा जाएगा तो आपको क्या बन जाएगा, आपको देखिए इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये वाली आकृति बनेगी उल्टा करने पर भी, क्योंकि एकदम सीधी आकृति है, कुछ लिखा नहीं। अगर वर्ड लिखा होता तो उल्टा होता, लेकिन और डिजाइन होती है तो वो जाता सीधी रहती है। तो ये आपका बी आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर में देख लीजिए। यहाँ पर 28 नंबर में आप देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है कि देखिए आपको क्या दर्शाना है, आपको ये वाले सारे चित्र आपको देख लेना है। हाँ तो देख लेना है आपको। देखिए 28 का देखिए यहाँ पर कि एट्रा लिखा हुआ है, एट्रा। तो ई देखिए ई को उल्टा कर दिया जाएगा, ETRA, सारे वर्ड्स उल्टे होंगे। देखिए सब में ETRA, तो ये सीधा है, ये भी आपका आगे पीछे लियो। ये भी देखिए ETRA, इसमें आर सीधा कर दिया गया, ये आप नोटिस कीजिए। देखिए वैसे सही है बट आपका आर नोटिस है, तो आप इस वाले को लगाएंगे, बी वाले को आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सारे वर्ड्स को आपको ध्यान से समझ भी लेना है, ठीक है। तो अब देखिए अब आगे बढ़िए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे हम आएंगे 8 नंबर पे, भाग 8 पे आ जाएंगे। देखिए भाग 8 पे रहेंगे हम। तो देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको समझ लेना है कि 20 एंड 32, ठीक है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया तथा ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े की तह को खोलने पर, यानी कि कागज है, अपने कागज को फोल्ड कर लिया, उसको काट दिया, डिजाइन बना दी, फिर आपने खोल दिया तो कौन सी आकृति बनेगी, तो वो यहाँ पर आपको बतानी है। तो 29 में देखिए 29 में कौन सी आकृति बनेगी। देखिए ये कागज है, इधर साइड से यहाँ से फोल्ड कर दिया, यहाँ से फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब देखिए फिर इसको और फोल्ड कर दिया गया, फिर यहाँ पर ऐसे करके एक गोला यहाँ काट दिया गया, एक गोला यहाँ पर काट दिया गया। तो अब उस आकृति को अगर खोला जाएगा तो किस तरीके से बनेगा। देखिए ये दोनों गोले तो पास में हो जाएंगे, ये दोनों गोले हो जाएंगे दूर में हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको आकृति कौन सी बना सकते हैं आप। देखिए 2 पास 2 दूर है, तो यहाँ पर तो 4 है, लेकिन ये नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन देखिए। तो आपको क्या करना है, आगे वाले क्वेश्चन में आपको वही चीज़ आपको ध्यान देनी है। क्वेश्चन आपके वही है, इस तरीके से ही है आपके, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर देखिए। 30 में क्या देखिए, इस वाले 29 में तो आपका डी था, ठीक है। अब 30 में देखिए आपको देखिए एक गोला लेना है, गोले को इधर मुड़ा हुआ, फिर उसको भी फोल्ड कर देना, फिर उसमें क्या है कि इस तरीके से एक इस रेक्टेंगल को काट देना है, ठीक है। तो अगर रेक्टेंगल आपने काटा है तो वो किस तरीके से कटेगा, क्योंकि पूरा नहीं कट रहा है, आपको वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पूरा नहीं कट रहा है आपका। देखिए इतना कटा, बीच पूरा एंड तक यहाँ तक नहीं आ रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपकी आकृति वाला ये वाला आपकी आकृति का डी वाला आपका बन जाएगा। इसमें भी आपका डी हो जाएगा और इसमें भी आपका डी हो जाएगा। अब 31 नंबर में देखिए एक सर्कल को डबल फोल्ड किया, फिर इधर से फोल्ड किया, फिर और फोल्ड किया, फिर इसकी किनारी पर से कट लगा दी। तो ये देखो चारों तरफ कट लगेगा, खोलेंगे तो चारों तरफ कट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। और देखो उसके बगल में गोला भी है, यहाँ पर गोला भी है, तो गोला इस इधर वाले हिस्से में आएगा, तो यहाँ पर भी आएगा गोला, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो आपकी आकृति कौन सी वाली सही हो जाएगी, आपकी आकृति सी वाली सही हो जाएगी, ठीक है। अब उसी प्रकार देख लीजिए, अब उसी प्रकार क्या है, देखिए आपका 32 नंबर वाला आपका क्वेश्चन है, तो वो वाला देखिए वो भी इसी तरीके से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है। देखिए आपको आकृति वही है, पेज मोड़ दिया, उसको फिर डबल मोड़ दिया, उसको काटने के बाद उन्होंने ये पंखड़ी काट दी, सोचो एक खांचे में कट गई। अब नेक्स्ट वाले में किस तरीके से कटेगी, इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, हाँ ये इस तरीके से, और ये वाला आपका इस तरीके से। देखिए इस तरीके का आपका फूल बन के रेडी हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया।
तो देखिए साइड से गोला तो कटा हुआ है, सिर्फ डिजाइन कट रही है, गोला काट के अलग कर दिया गया है। तो आपका क्या करना है, वो साइड डॉट डॉट का मतलब होता है काट के अलग कर दिए गए। तो आपकी आकृति कौन सी वाली, डी वाली आपकी आकृति सही होगी, क्योंकि उसने गोले काट के अलग कर दिया। तो आप इस वाली को सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना होगा। तो अब उसी प्रकार देखिए, अब इसका देखिए भाग 9वां देखेंगे भाग, ठीक है। तो भाग 9 में देखिए, 9वें भाग में क्या है यहाँ पर देखिए, भाग 9 देखिए कि 33 से लेकर 36 है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ABCD से चिन्हित 4 उत्तर क्या करने हैं, उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चित्र उपलब्ध कटआउट से बनाया हुआ। कटआउट का मतलब आप समझिए, कटआउट का मतलब होता है किसी चीज को कट करना, कट करके बनाया गया, टुकड़े करके उसको बनाया गया हो, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए कितने कितने स्क्वायर, एक बड़ा स्क्वायर है, इसके अंदर कितने कितने स्क्वायर है, देखिए इसके अंदर क्या है, 1 स्क्वायर 2 3 4 5 6 स्क्वायर है इसमें। देखिए 6 स्क्वायर किस में है, 6 स्क्वायर किसी में नहीं, सिर्फ इस वाले में है। तो इसको देखिए, इनको अलग अलग काटेंगे तो आपको ये वाली आकृति बन जाएगी। तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अब इस प्रकार देखिए 34 का देख लीजिए। अब देखिए ये क्या है, इस तरीके से एस टाइप का बना हुआ, इधर 2 भी बना हुआ है कि नहीं। तो अब देखिए हमको क्या करना, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से कर दिया, यहाँ पर आपने 2 बना दिया, क्या बन गया आपका 8 बन गया। तो 8 वाला आपका आंसर सही हो गया कि नहीं होगा। तो ये इसी प्रकार आपको सारे आंसर्स को कंप्लीट करना है, आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। आगे देखिएगा इसी तरीके से, अभी तो आकृति चलेगी, लास्ट 10 पॉइंट रह गया। देखिए अब देखिए आप यहाँ पर चेक करेंगे 35 नंबर को, देखिए इसमें क्या W और V बना हुआ है, क्या हुआ W और V बना हुआ है कि नहीं। अब आपको क्या करना है इसमें, देखिए ये देखिए इस आकृति से, आपको इस आकृति से क्या बनाएंगे। देखिए हम इस आकृति को उठा सकते हैं, ये वाली एक आकृति है, हम इसको उठा सकते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो V भी प्राप्त हो जाएगा हमें। देखिए इस तरीके से यहाँ पर, ये इस तरीके से यहाँ लगा दे तो ये V प्राप्त हो गया, यहाँ से कट कर दिया तो कर दिया, और यहाँ पर ये W भी प्राप्त हो गया, हमको दोनों चीज़ प्राप्त होगी। तो इसमें आंसर C आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 36 नंबर में देखिए कि देखिए यहाँ पर छोटी छोटी लाइन है, बड़ी बड़ी लाइन, लेकिन एक दूसरे से छुली हुई नहीं है, यानी कि चिपकी हुई एक दूसरे से नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, अब इसको अगर पूरा आप कर देंगे, किसका कटा हुआ टुकड़े हैं, किसके, ये इसके टुकड़े हैं, इसको आप काटिए और इसको अलग अलग कर दिए तो आपको देखिए इस तरीके से ये वाला भाग मिल जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन इसका भाग नंबर 10 देखिए भाग भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपको यहाँ पर 10 नंबर आएगा, ठीक है। आपको मैंने आपको बताया कि भाग के साथ ही ये सारे सवाल हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये 10 नंबर था, तो अब आपको यहीं पर देख लेना होगा, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से देखिएगा, देखिए भाग 10 यानी कि इसका लास्ट वाला है, उसके बाद तो मैथ और हिंदी है ये। 37 से 40 देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया ABCD, वो एक प्रश्न उत्तर ABCD 4 ऑप्शन में ही आते हैं, से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है, ठीक है। प्रश्न से मतलब छिपा हुआ सम्मिलित है, वहाँ पर इस तरीके से आपको लगा देना होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिएगा आप ध्यान से इस चीज़ को आपको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे हम कि क्या है। देखिए यहाँ पर 37 में देखिए कि देखिए इस तरीके से घोड़ा टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है। देखो अब इससे मिलती जुलती कोई डिज़ाइन है, कोई भी डिज़ाइन इससे मिलती जुलती नहीं है, सिर्फ A वाली है, पहली वाली है इसकी जो इससे मिलती जुलती है, बस वहाँ पर इस तरीके से कोना लगा हुआ, मगर इसको अगर आप हटाएंगे तो डिज़ाइन ये वाली आपको मिल भी जाएगी, ठीक है। अब 38 नंबर देखिए, अब इसमें क्या है, 38 में क्या देखिए इस तरीके से ऐसे डिज़ाइन बनी हुई है। अब आप इसमें यहाँ पर प्रदर्शित कीजिए, किस में कर सकते हैं आप। देखिए ये वाली डिज़ाइन आप इसमें कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इस वाली डिज़ाइन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये वाली यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। और किसी में नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ इसी में कर सकते हैं। तो आपका आंसर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब 39 को देखिए, तो देखिए आपको इस तरीके से ये डी बना हुआ, तो अभी आप इससे क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इससे क्या कर सकते हैं, देखिए आप क्या करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, तो आपको वही चीज़ें सारी चीज़ें समझ लेनी होंगी, ठीक है। तो समझ लेनी होंगी आपको, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, तो आपको यही चीज़ देख लेनी है। अब देखिए बीच में लाइन है, तो इसमें बीच में लाइन तो है नहीं है, लेकिन इस वाले में लाइन ज़रूर है, ठीक है। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा इसका, C आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, तो 40 क्वेश्चन नंबर में क्या देखिए, इस तरीके की आकृति बनी हुई है। तो इस तरीके की आकृति किस किस में दिख रही है आपको, किसी में दिख रही है, इसमें है, लेकिन इधर साइड में कुछ नहीं है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन इस वाले में, दूसरे वाले में है। देखिए इस तरीके से बनी हुई है, देखिए ये भी बन जाएगा आपका, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। तो ये इस वाली आकृति से मैच खा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर आपका सही हो जाएगा। तो वही आपको करना है यहाँ पर, तो आपको वही चीज़ आपको ध्यान से देख लेनी होगी, ठीक है। अब देखिए ये वाला मेंटली एबिलिटी वाला तो खत्म हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इसका देखिए अनुभाग 2 देखिए, ठीक है। तो अनुभाग 2 में क्या आ रहा है यहाँ पर, अनुभाग 2 देखिए। अब देखेंगे हम यहाँ पर, देखिएगा 41 से 60 प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं जिन्हें ABCD क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। आप सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ 41 नंबर देखिए कि अंकगणित के सवाल हैं, तो आपको इस सवाल को पढ़ना, 4 में से जो आंसर आपको सही हो जाएगा वो आपको करना है। जो आपको आते होंगे आप कर दीजिएगा डायरेक्टली, और जो नहीं आते फटाफट से निकाल के करना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि 6th क्लास के हिसाब से ये सिंपल है, उनके लिए डिफिकल्ट पड़ती है। अब देखिए 5 अंकीय बड़ी से बड़ी वह संख्या जो 2 0 तथा 5 से बनाई जाती है। बड़ी से बड़ी बोल रहा है, तो देखिए बड़ी से बड़ी, आप देखिए सबसे पहले नंबर पे आप संख्या को चेक कर लीजिए। सबसे बड़ा आगे वाला क्या, देखिए ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, 7 तीनों में। अब देखिए यहाँ पर 75 75 73, तो देखिए ये वाली ऑटोमेटिक ही छोटी होगी, इसको हटाइए। अब ये दोनों, इसमें क्या 320 है लास्ट में, और इसमें 203 है, तो सीधा सीधा क्या 320 बड़ा होता है क्या, नहीं होता है। तो आपको वही चीज़ आपको ध्यान से देख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 41 नंबर में आपका आंसर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 42 नंबर में देखिए कि 51, 85 और 153 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो देखिए इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप इसको काट के निकाल के देख सकते हैं, तो आपका आंसर 17 ही आएगा। 43 नंबर देखिए कि 56,95,08,700 को लिखा गया। तो देखिएगा 56 करोड़ दे रहा है, 56 करोड़ दे रहा है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। देखिए 10 करोड़ ये वाला है, बाकी ये सारे छोटे दिख रहे हैं, ये वाला 10 करोड़, ये वाला 10 करोड़ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या 56 करोड़, तो यहाँ पर देखिए 56, 10 करोड़ का मतलब वो 2 संख्या का अगर यहाँ पर लिखा हो तो 56 57 2 संख्या आती है, तो वो करोड़, आपको करोड़ के बाद जो 10 करोड़ होता है वहां तक आपको लेके जाना पड़ता है। बच्चे क्या करते, करोड़ दिया है तो बच्चे का 56 1 करोड़ पे लगाए, तो वहाँ दोनों संख्या लिखी तो वो लाख में चली गई, तो वो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, करोड़ 95 लाख यानी कि 95, देखिए 95 लाख में 5 जीरो होते तो देखिए 5 रह गई है। अब देखिए 8,007, तो आप इस वाले आंसर को, आपका आंसर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको वही चीज आपको ध्यान से देख लेनी है। 44 यानी 44 नंबर देखिए 25,73,04 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 7 का स्थान देखिए, 7 के पीछे क्या है, 7 के पीछे 3 संख्या है, तो सीधा सीधा देखिए 7 के पीछे 3 संख्या देने 7,000 आपका आंसर हो जाएगा। डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे वाला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर 45, हाँ। एक बस मेरठ से आगरा के लिए सुबह 5:30 बजे यानी 5:35 बजे चली और आगरा रात 8:35 बजे पहुंची, ठीक है। आप बताइए कि इस बस ने आगरा पहुंचने में कितना समय लिया, ठीक है। तो सुबह 5 बजे से रात को 8 बजे तक चली, ठीक है। तो वहां से आप उतने घंटे को काउंट कर लीजिए, क्योंकि पीछे का समय सेम है, ठीक है। तो आप काउंट करेंगे तो आपका आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेना होगा, ठीक है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर सही हो जाएगा, वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। अब उसी तरीके से 45 के आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर देखिएगा अब हम आएंगे 46 नंबर पर, ठीक है। तो 46 नंबर हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्या कहता है ये, क्या है, कोई आदमी 5 वर्षों के लिए धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि उसे 6,250 धनराशि प्राप्त होती है तो उसका मूलधन कितना था। तो उसका मूलधन, उसको इसको आप काट के इसको ब्याज 5 वर्षों के लिए निकालेंगे तो आपका कितना आंसर निकलेगा। तो आपका आंसर यहाँ निकलेगा बी, यानी कि 5,000 रुपये आपका आंसर निकलेगा। तो आप इसको निकाल के देखिएगा। 47 नंबर देखिए, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 50 मीटर है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितनी है।
तो ट्रेन की चाल कितनी हो गई, तो आपको चाल का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद इसका आंसर आपका सी करा देंगे। ठीक है, तो वो आपको निकालने हैं, ये आपको निकालना सीखने हैं। मैंने आपको राइट आंसर बताया, आपको सीखने हैं। ये पेपर देंगे तो आपको वहां पर जरूरत पड़ेगी। किसी वस्तु के, देखिए 48 नंबर देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य ₹750 को बढ़ाकर ₹800 कर दिया गया है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत कितना होगा, देखिए क्या करा कि बढ़ाकर कर दिया गया, तो बढ़ाकर कर दिया गया तो लाभ का परसेंट निकालना है, तो लाभ का परसेंट निकालेंगे तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा। 6 सही, 2/3। ठीक है, 48 नंबर देखिए, किसी संख्या के 9/11वें भाग तथा 2/11वें भाग का अंतर 77 है तो वह संख्या निम्न में से कौन सी है। तो कौन सी होगी, तो इन दोनों के बीच को आपको निकाल देना है। तो निकालने के बाद आपका आंसर 121 सही हो जाएगा, यानी कि ये नंबर सही हो जाएगा। 50 नंबर देखिएगा कि कोई दुकानदार 5 दर्जन आम 90 रुपए में खरीदता है तो 150 आम की कीमत क्या होगी। तो आपको क्या करना है कि कितनी कीमत होगी, तो उसकी कीमत आप निकालेंगे कि उसने क्या 5 दर्जन आम, ठीक है, यानी 12/60 आम उसने 90 रुपए में खरीदे हैं, तो 150 आम कितने में खरीदेंगे। तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी आपका आंसर सही हो जाएगा, 225 रुपए में। तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ भी लेने हैं और आपको ध्यान से कर भी लेने। तो आपको वही सारे सवाल आपको आंसर करने पड़ेंगे ढंग से, इनमें प्रैक्टिस होना चाहिए, ज़रूरी है, प्रैक्टिस ही आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए, अब इसी प्रकार आगे देखेंगे 51 नंबर देखें, 51 नंबर, किसी आयताकार खेत की, देखिए इस तरीके का सवाल जरूर आता है। आयताकार खेत की लंबाई, छोटे में बड़े में सब में आता है, बोर्ड एग्जाम में किसी भी एग्जाम में ये जरूर आता है। बच्चे यहाँ गड़बड़ी अक्सर कर हो जाती है। देखिए किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है तथा उसकी परिमिति 32 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसमें क्या करना है, आपको आयताकार खेत का क्षेत्रफल लगा देना होगा आपको। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कौन सा वाला आपका सही हो जाएगा, सी नंबर आपका 48 वर्ग मीटर, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप उसको फॉर्मूले में लगाएंगे तो आपका आंसर यही निकलेगा। 52 नंबर देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ₹1210 है, यदि लाभ 10% का हो तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए विक्रय होता है बेचना, क्रय होता है खरीदना। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा उसका 1100, क्या हो जाएगा 1100 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 53 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से 8 से कौन सी संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 8 से कौन सी पूरी विभाजित संख्या हो जाएगी। देखिए 8 से कौन सी हो जाएगी, 64 वाली हो जाएगी। देखिए 8 8 64 यानी 8 बार और 0 तो आपका है, ये तो पूरी विभाजित हो गई आपकी। ठीक है, पूरी कट गई और कोई नहीं कटेगी, तो आपका आंसर वाला बी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार 54 नंबर देख लीजिए कि 0.3/0.03 प्लस 0.03/0.3 का मान है। तो आपका क्या करेगा, इनका आपको नीचे एलसीएम ले देना है, तो आप इसका मान आप लगा सकते हैं। तो इसका मान आप क्या लगाएंगे, सी आप इसका आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो 10.1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर देखिए कि यदि 1/36 पॉइंट, या पॉइंट लगा हुआ है, 36 पॉइंट आ रहा है बराबर 0.0276 हो तो 1/0.003618 का मान होगा। तो यहाँ पर आपको क्या मान लगाएंगे, आप मान लगाएंगे, देखिए यहाँ पर मान दिए गए हैं आपको, तो आपको मान यहाँ पर लगाना पड़ेगा, बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, 2760। ठीक है, अब उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, आपको वो सारी चीज़ें आपको समझनी भी है आपको। ठीक है, तो आपको उसी प्रकार समझना है। देखिए आगे देखिए यहाँ पर 56 नंबर देखिए 56 नंबर में क्या है कि एक वर्ग को क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका परिमाप, तो उसका परिमाप का फॉर्मूला आप लगा देंगे तो क्या आपका आंसर बी आपका आंसर निकल जाए, 32 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल के आएगा। 57 देखिए कि यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है तो राशि क्या होगी। तो राशि आपकी क्या होगी, 5% बढ़ी है तो राशि क्या हो जाएगी आपकी 2000, आपकी 2000 रुपये आज की राशि हो जाएगी। 58 नंबर देखिए, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है, यदि व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे। देखिए इसका आंसर क्या लगाएंगे,
इसमें आंसर आप लगाएंगे यहाँ पर देखिए इस तरीके से 4 आंसर दिए हो। आपको आंसर लगाना है बी, आपको 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 7.5 घंटे से कम और 7 घंटे से ज्यादा। अब 59 देखिए, एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित है। यदि सारे टिकट बिक गए तथा प्रथम श्रेणी के 171 टिकट, तो कुल कितने टिकट बिके पूछ रहा है। तो कितने टिकट बिकेंगे, तो उसमें आप ध्यान रखना है आपको कि आपके टिकट कितने बिके। तो यहाँ पर 1140 आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला नंबर देखेंगे आप, 60 नंबर लास्ट नंबर है मैथ का, देखिए अंकगणित का। देखिए तो आपको क्या करना है, देखिए 999 सही 1/7 प्लस 99 सही 2/7, इस तरीके से 5, 4, 6 का ये दिया हुआ। सरलतम रूप करना है आपको, इनको सबका एलसीएम लेके आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना होगा। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आपका आंसर सही हो जाएगा। 5997 आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो वो आपको सारा कंप्लीट आपको अच्छे तरीके से समझ लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा अनुभाग 3 यानी भाषा का परीक्षण, क्योंकि हमारी हिंदी जो भाषा है उसका परीक्षण भी तो जरूरी है कि आपको कंपल्सरी आती है नहीं। 61 से 60 तक देखिए, इस अनुभाग में 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए, यानी कि छोटे से पार्ट की पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें आपको पढ़ना है। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें आपको टिक कर देना होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको आंसर आपका चेक कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप इस तरीके से देखिएगा, आपको क्या करना है, आपको वही सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारा दे रहा अनुच्छेद 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है हमारा अनुच्छेद 1। देखेंगे यहाँ पर देखिए छोटा सा पैराग्राफ दिया है। एक दिन प्रातः एक चिड़िया दाना चुगने निकली, इस तरीके से छोटा सा पैराग्राफ दिया होगा, पाठ पढ़ने के लिए आपको दिया गया, आप पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए 61 का देखिए, एक दिन चिड़िया प्रातः कहाँ के लिए निकली, तो कहाँ के लिए निकली थी वह, दाना चुगने के लिए निकली थी। तो उसका आंसर सी हो जाएगा, दाना चुगने के लिए निकली थी। तो देखिए इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन के ऑप्शन इसी में से मिल जाएंगे। ठीक है, 62 देखिए कि चिड़िया को खेत में क्या मिला, उसको क्या मिला था, उसको मटर का दाना, गेहूं का दाना, दाल का दाना, क्या मिला था। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा, मटर का दाना मिला था उसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए मटर का दाना। अब देखिए 63 नंबर देखिए कि चिड़िया ने दाने को कहाँ पर रख दिया। चिड़िया ने कहाँ पर रख दिया, तो कहाँ रखा, देखिए नहर की पटरी पर, खेत की मेड़ पर, बड़ई के थैले में, कि पुल की मेड़ पर। तो उसने कहा था, बी नंबर आपका सही है, पुल की मेड़ पर रख दिया था उसने। ठीक है, 64 नंबर देखिए कि चिड़िया ने दाने की रखवाली के लिए किससे प्रार्थना की, सिपाही से, बड़ई से, व्यापारी से, कि राजा से। तो उसने किससे प्रार्थना की उसने बड़ई से प्रार्थना की थी। पुल की मेड़ पर रखा था तो बड़ई से उसने प्रार्थना की थी। ठीक है, अब उसी तरीके देखिए 65 नंबर देखिए कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है नभचर, यानी कि नभ में नभमा मतलब आकाश होता है, तो आकाश में चरना। ठीक है, तो आकाश में चरना, तो ये वाला आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका अनुच्छेद 2 देखिए। ठीक है, अनुच्छेद 2 में देखिएगा आप, यहाँ पर गांधी जी के बारे में दिया, गांधी जी का नाम, वो क्या क्या करते थे, क्या क्या उन्होंने लड़े, कहाँ किस तरीके से उनका भाव प्रकट करना, प्रेम, उनके पोरबंदर जिले में जन्म हुआ, तो वो सारी चीज़, इनके पिता का नाम क्या था, पहली बार जेल कब भेजा, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक में लिखी हुई हैं। तो आपको वही चीज़ें देखिए, आंसर देखिए 66 क्वेश्चन को देखेंगे कि गांधी जी का जन्म किस जिले में हुआ था। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ए नंबर सही हो जाएगा, गुजरात के पोरबंदर जिले में। ठीक है, 67 नंबर देखिए कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, क्योंकि उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, तो वो उनके आगे लगाया जाता था। ठीक है, 68 नंबर देखिए, यरवदा जेल के जेलर ने गांधी जी के लिए क्या चुना, कि भारतीय कैदी को चुना, नीग्रो कैदी को चुना, क्या चुना था। तो वो आपको यहाँ पर देख लेना होगा। ठीक है, देखिए इसके क्या है, आपको नीग्रो कैदी को चुना, देखिए यहाँ पर दे रहा है नीग्रो कैदी। ठीक है, तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर 69 देख लीजिए कि भय का विलोम शब्द क्या होता है, भय का क्या हो जाएगा आपका, भय का होगा निर्भय, क्या हो जाएगा निर्भय, आपका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत से बच्चे कहते हैं भय का अभय लगाए जाते हैं। ठीक है, अभय नहीं होगा, भय माने होता है डर, निर्भय होता है बिना डरे सारे काम कर ले। ठीक है, 70 नंबर ब्रिटिश जेलर को क्या ज्ञात था, गांधी जी उदार थे, कि गांधी जी सभी से प्रेम करते थे, तो हिंदू और मुसलमान दोनों गांधी जी से प्रेम करते थे,
क्या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, ब्रिटिश जेलर को क्या ज्ञात हुआ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों गांधी जी से प्रेम करते थे, तो ये जेलर को ज्ञात हुआ था। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिएगा, हम उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो आगे आप बढ़िएगा तो आपको क्या करना है, वही चीज़ आपको देख लेनी है। इसमें आएगा अनुच्छेद 3 आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका अनुच्छेद 3 देखिए, पहले यहाँ पर क्या दे रहा है, इस तरीके से देखिए, यहाँ पर इस तरीके से वही पैराग्राफ है, वही आपको सॉल्व करने हैं। पहला वाला 71 देखिए कि बहादुर शाह की विदा की सवारी कहाँ से निकली, तो कहाँ से निकली थी, दिल्ली से निकली थी। ठीक है, अब आगे देखिएगा, देखिए आप सीधे सीधे दिल्ली से। अब देखिए 72 नंबर देखिए, सड़क पर लोगों ने देखा और देखते रह गए। तो क्या देखा था सड़क पर लोगों ने, क्या देखा था, यहाँ पर आगे देखिएगा, यहाँ पर दिया होगा, आंख भरे हैं, दूसरे की खींची गई थी। तो क्या, बादशाह की सवारी। ठीक है, बादशाह की सवारी, ए नंबर हो जाएगा सही। 73 देखिए, दिल्ली के लोग रो रहे थे। दिल्ली के लोग रो रहे थे, क्यों रो रहे थे, बंदी बादशाह की विदाई देखकर। ठीक है, बंदी जो बादशाह था उसकी विदाई को देखकर। ठीक है, विदाई का मतलब ऐसा नहीं है मरा नहीं था, वो जिंदा था, लेकिन उसकी विदाई को, जैसे कि आप पुलिस पकड़ ले जाती है राजा वगैरह को, उस तरीके से समझ लीजिए आप देखिए 74 नंबर देखिए, सहस्त्रों आंखों के आंसू का अर्थ है, सहस्त्रों आंसू के आंखों का, सैकड़ों आंखों के आंसू, सहस्त्रों, लाखों, सॉरी क्या हो जाएगा आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा हजारों, लाखों, सैकड़ों, करोड़ों, हाँ सॉरी करोड़ों, डी नंबर, करोड़ों आंखों का सहस्त्रों। ठीक है, मतलब 100 का भी 100 ले लो। ठीक है, 75 नंबर देखिए कि वेदना का पर्यायवाची है। वेदना का पर्यायवाची क्या होता है, खुशी, आनंद, प्रसन्न या दुख। वेदना करने का क्या होता है, इसका क्या हो जाता है आपको, देखिए यहाँ पर देखिए, आप देखिए डी बिल्कुल सही आंसर। वेदना का क्या होता है आपका, वेदना का हो जाता है आपको, देखिए ध्यान आपको करना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर देख लीजिए आपको इस तरीके से, तो आपको इसी तरीके से आपको सारे आंसर्स को आपको सही करके आपको लगा देना होगा। ठीक है, तो सहस्त्रों आंखों के आंसू का हजारों आंखों के आंसू। ठीक है, हजारों आंखों के, अब हजारों लाखों आप कितने ले लो कि भाई दुख तो सभी को था, इस तरीके से था। ठीक है, तो अब आगे देखिए अनुच्छेद 4 देखिए आप, तो आपको अनुच्छेद 4 देखना है, यहाँ पर आपको आंसर देखिए, यहाँ अनुच्छेद 4 में देखिए इस तरीके से, यहाँ पर भी एक पैराग्राफ है, यहाँ पर आप देखिए पैराग्राफ यहाँ पर भी है। अब देखिए अगर यहाँ पर आपको 76 नंबर देखेंगे, तिलक को किसने बंदी बनाया था, तो तिलक को किसने बंदी बनाया, अंग्रेजों ने। 77 नंबर देखिए कि तिलक अपने भोजन में से पक्षियों के लिए कुछ खाना क्यों रखते थे, क्यों रखते थे, क्योंकि पक्षियों के लिए खाना रखना उनकी आदत थी, उनकी हैबिट में था। ठीक है, 78 नंबर देखिए, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई, यहाँ उनकी किन के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो किसके लिए, वो पक्षियों के लिए। ठीक है, धीरे धीरे पक्षियों की मतलब संख्या जो बढ़ती गई, वो खाना डालते थे भोजन पानी इसलिए। 79 देखिए, पक्षी तिलक के कंधों और सिर पर बैठते थे, क्योंकि पक्षी उनसे डरते नहीं थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो उनसे प्रेम करते थे पक्षी, इसलिए। तो 80 नंबर देखिएगा, मधुर का विलोम शब्द होगा, मधुर का मतलब होता मीठा, इसका विलोम शब्द क्या होगा, कटु। मधुर वचन की बड़ी प्यारे वचन है, और यहाँ पर कटु का क्या हो जाता है कि ये क्या है, अरे बहुत कटे और बहुत रूखे वचन होते हैं, इसलिए सी नंबर यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान से सारी चीज़ें आपको ध्यान से समझ लेनी होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एग्जाम, हो गया आपका सेकंड प्रैक्टिस पेपर था नवोदय विद्यालय का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।